चुनाव लड़ना तय है और जनता का आशीर्वाद मिलना भी पूरे बिहार में रिकॉर्ड मतों से जीत के जाएगा तो विजय पांडे जाएगा, क्योंकि शिवहर का आवाज निकल चुका है कि इस बार शिवहर का बेटा ही शिवहर से विधायक बनेगा। और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं कि शिवहर सीट लोजपा को मिल चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि शिवहर सीट 100% लोजपा के खाते में जा चुका है और यहां से लोजपा का ही प्रत्याशी होगा। गठबंधन के लोग और कहीं से लड़ेंगे, जो भी लोग हैं गठबंधन में उनको और कहीं मिलेगा जगह, लेकिन शिवहर तो लोजपा के खाते में बहुत पहले ही जा चुका है। ये हम आपको श्योर कर दें कि पंडित रघुनाथ झा जी ऐसे लोग रोज नहीं पैदा होते, सदियों में पैदा होते हैं। और पंडित रघुनाथ झा जी ने अपने भाषण में कहा था कि शिवहर को मैं हरियाणा बनाऊंगा। इस बार शिवहर का जनता का एक ही लक्ष्य है कि पंडित रघुनाथ झा जी के सपनों का शिवहर बनाना है, शहीद संजय पांडे जी के सपनों का शिवहर बनाना है। इसलिए शिवहर जग चुका है और शिवहर का युवा का एक ही आवाज है, इस बार विजय पांडे को सदन में भेजकर शिवहर का दिशा बदलेगा। शिवहर भी पटना में गरजेगा। हम ये नहीं बरसाती मेढक नहीं है कि जब चुनाव आएगा तो शिवहर में कूद के आ जाएंगे और चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर कूद के यहां से भाग जाएंगे। हम 365 दिन वाले शिवहर के बेटा हैं। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए शिवहर में है मौजूद हम। विधानसभा चुनाव 25 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम पार्टियों के नेता जो भी अपने आप को देख रहे हैं कि हाँ हम चुनाव लड़ने वाले हैं, तमाम अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे जी। पिछली बार लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़े थे, बड़ी मजबूती से लड़े थे, अच्छी खासी वोट भी आई थी। खैर इस बार लगातार तैयारी है, जनसंपर्क भी कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयारी की जहां तक बात है तो हम आपको ये बता दें कि हम ऐसे पहलवान हैं कि 24 घंटा लंगोटे में रहते हैं। अच्छा। हम एक कार्यकर्ता हैं और पूरे दिन 24 घंटा हम आम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम ये नहीं बरसाती मेढक नहीं है कि जब चुनाव आएगा तो शिवहर में कूद के आ जाएंगे और चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर कूद के यहां से भाग जाएंगे। हम 365 दिन वाले शिवहर के बेटा हैं, हर लोग के दिल में बसते हैं। और बिल्कुल, जब शिवहर के चुनाव की बात होती है तो शिवहर का बेटा ही क्यों आता है? ये क्या लॉजिक है? आप लॉजिक समझ लीजिए कि हम इस मिट्टी पर जन्म लिए हैं, चारकंधा भी हमको शिवहर के मिट्टी से ही मिलेगा और जो इस मिट्टी पर पैदा हुआ है दर्द इस मिट्टी का उसके ही दिल में होगा। विजय पांडे इस मिट्टी के लिए लड़ता है, कैसे हमारा शिवहर विकसित होगा। आप ताजुब करेंगे, जिला बने हुए 30 साल हो गया है, आज भी बिहार के पोर्टल पर सबसे पिछड़ा जिला शिवहर है। आय के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, आप बिहार का पोर्टल खोलिए और देखिए कि शिवहर सबसे पिछड़ा जिला है। तो मेरा यह संकल्प है, हम जो पंडित रघुनाथ झा जी बहुत ही तपस्या करके, हम सबके अभिभावक भी थे और बहुत उन्होंने लड़ाई लड़के इस जिला का निर्माण कराया और आज ये जिला अपने मुकद्दर पर हो रहा है। 30 साल बने हुए हो गया। जो बच्चा 30 साल पहले पैदा हुआ IAS IPS और MBBS कर लिया, लेकिन आज भी हमारा जिला पिछड़ा जिला है। तो हम एक ही मकसद है कि हम अगर चुनाव लड़ना तय है और जनता का आशीर्वाद मिलना भी पूरे बिहार में रिकॉर्ड मतों से जीत के जाएगा तो विजय पांडे जाएगा, क्योंकि शिवहर का आवाज निकल चुका है कि इस बार शिवहर का बेटा ही शिवहर से विधायक बनेगा। बड़ा सवाल होगा, एनडीए के सहयोगी हैं अभी चेतन आनंद जी शिवहर से विधायक है, राजद से विधायक थे लेकिन अभी राजद के बागी विधायक कहे जाते हैं। एनडीए के साथ जुड़ गए, उनकी मां शिवहर से सांसद है। सुनने में बातें आती हैं कि उनको टिकट मिलने की आशंका है, लेकिन जब बात होती है उनको चेतन आनंद जी को लड़ने की, तो आप एनडीए के सहयोगी हैं तो आपको तो उनका साथ देना चाहिए। आप एक बात समझ लीजिए कि एनडीए 5 पार्टी का गठबंधन है और 5 पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जब बैठेंगे तो सीट का बंटवारा होगा। और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं कि शिवहर सीट लोजपा को मिल चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि शिवहर सीट 100% लोजपा के खाते में जा चुका है और यहां से लोजपा का ही प्रत्याशी होगा। गठबंधन के लोग और कहीं से लड़ेंगे, जो भी लोग हैं गठबंधन में उनको और कहीं मिलेगा जगह, लेकिन शिवहर तो लोजपा के खाते में बहुत पहले ही जा चुका है। ये हम आपको श्योर कर दें। और बिल्कुल, और इस बार लोजपा का यहां से विधायक होगा लोजपा रामविलास का और शिवहर का मुकद्दर बदलेगा। शिवहर का आवाज सदन में गूंजेगा, पटना की धरती पर गूंजेगा। अब शिवहर ये तय कर लिया है कि शिवहर का बेटा ही शिवहर का विधायक बनेगा। शिवहर का बेटा है यानी शिवहर का लोकल ही शिवहर का विधायक बनेगा। ये बड़ा सवाल है। बाहरी की बात कहां से आ गई? ये क्लियर हो चुका है। बाहरी की बात कहां से आ गई? बाहरी भीतरी की बात नहीं है। इसमें हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो वनवास था शिवहर झेल चुका है। शिवहर अपना दिशा खुद तय कर लेगा और इस बार जब लोगों का जो मन मिजाज है
देखिए वोट से कोई जीतता है कोई हारता है। इस बार जो मैं शिवहर का मन मिजाज देख रहा हूँ, शिवहर गुलबंद है। क्या शिवहर अभी भी बनवास चल रहा है? बिल्कुल, राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल गुंगा हो गया है शिवहर। बिल्कुल सही बात है ये। और इस बार शिवहर बोलेगा, गरजेगा, और पटना में भी धमाकेदार एंट्री शिवहर की होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक अंतिम सवाल आपसे होगा। पंडित रघुनाथ झा जी एक बड़े सामाजिक नेता, एक कहीं ना कहीं बिहार में उनका एक बड़ा नाम था, शिवहर के नाथ कहे जाते हैं रघुनाथ। क्या रघुनाथ झा जी के बाद शिवहर में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो शिवहर का समुचित विकास कर सके? उन्होंने जिला बनाया, एक जिला की नींव डाली, और कहीं ना कहीं आज शिवहर जिला अपनी बुलंदियों पे जाने का प्रयास कर रहा है। क्या ऐसा कोई राजनेता नहीं हुआ जो शिवहर को इतने विकास के पायदान में पहुंचा सके? आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पंडित रघुनाथ झा जी ऐसे लोग रोज नहीं पैदा होते, सदियों में पैदा होते हैं। और पंडित रघुनाथ झा जी ने अपने भाषण में कहा था कि शिवहर को मैं हरियाणा बनाऊंगा, लेकिन ये मृत भूमि है, वो हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद जो शिवहर का दुर्गति हुआ, ये दुर्गति देखना है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, ये दुर्गति देखना है तो ग्रामीण सड़क में जाके देखिए, ये दुर्गति देखना है तो अंचल और ब्लॉक में देखिए कि सब लोग करा रहा है। बिल्कुल, विधायक भी हैं, एमपी भी हैं, सब लोग हैं शिवहर में, लेकिन शिवहर को पूछने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। अपना बस सदन में जाना है, और शिवहर को सब लोग भूल चुका है। इस बार शिवहर का जनता का एक ही लक्ष्य है कि पंडित रघुनाथ झा जी के सपनों का शिवहर बनाना है, शहीद संजय पांडे जी के सपनों का शिवहर बनाना है। इसलिए शिवहर जग चुका है, और शिवहर का युवा का एक ही आवाज है, इस बार विजय पांडे को सदन में भेजकर शिवहर का दिशा बदलेगा। शिवहर भी पटना में गरजेगा, और शिवहर भी विकसित जिला कहलाएगा, गर्व से कहलाएगा। कब से शुरू कर? मैंने क्या कहा आपको, हम 365 दिन वाले लोग हैं, हम बरसाती नहीं हैं। आप जाके क्षेत्र में घूम के आइए, क्षेत्र बोल रहा है, शिवहर सदन बोल रहा है। शिवहर का जो सदन है, ये आम लोग का सदन है, यहाँ पर आवाज निकल चुका है। और बरसाती लोग आते हैं ना, कुर्ता पजामा टाइट करके। हम 365 दिन वाले हैं, और जनता के बीच में रहने वाले हैं, और मेरा जनसंपर्क चलता ही रहता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विजय कुमार पांडे जी हमारे साथ थे, शिवहर लोजपा रामविलास जिला अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी। बड़ी मजबूती से अपनी बात रखे हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दी कि हम वो पहलवान हैं जो 24 घंटा तैयार रहते हैं, और पूरा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सबसे बड़ी बात, एक और सिग्नल इन्होंने दिया कि शिवहर सीट एनडीए लोजपा रामविलास के खाते में जा चुकी है, ये कंफर्म है। खैर, अब देखिए आगे क्या क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। अन्य खबरों के लिए न्यूज जंक्शन बिहार को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरामैन के साथ मैं शुभ, बहुत धन्यवाद।